लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। लोग आला हजरत से बहुत बदगुमान रहते हैं, कभी नाराज भी रहते हैं। उसकी वजह है कि लोग ये समझते हैं कि उन्होंने लोगों को सिर्फ काफिर बनाया। ये उन पर एक इल्जाम है कि उन्होंने लोगों को काफिर बनाया। लेकिन मैं आपको बताता हूं, आप उनकी जिंदगी पढ़िए, आला हजरत रदी अल्लाह तआला के फतावे पढ़िए, आपकी गलत फहमी दूर होगी। खासतौर पर मेरे नौजवानों की, आला हजरत फरमाते हैं अगर किसी के कौल में, फरमाते किसी के कौल में अगर 99 माना कुफ्र की तरफ जाते हूं और 1 माना ईमान की तरफ जाते हूं तो उसको काफिर नहीं कहा जाएगा। इतने मोहतात है इमाम अहमद रजा। और आला हजरत रदी अल्लाह ताला ने जिन जिन लोगों पर कुफ्र का फतवा दिया तो खुद नहीं दिया, ये लोगों को नहीं पता है, लोगों को नहीं मालूम है। जो लोग बस प्रोपेगेंडा है ना, इसका प्रोपेगेंडे का शिकार है। आला हजरत ने जो गुस्ताखियां हुजूर की शान में की गई थी, उन गुस्ताखियों को अरबी में उसका तर्जमा किया और अरबी में करके उसको मदीना मुनव्वरा मक्कतुल मुकर्रमा भेजा और उन मुफ्तियों से कहा कि जो ऐसा अकीदा रखे उसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं। तो मक्का और मदीना मुनव्वरा के वो उलमा, ये 1921 से पहले की बात है, उस वक्त वहां पर अहले सुन्नत व जमात की हुकूमत थी, वहां जुलूस भी निकलता था, वहां के उलमा अक्सरियत सुन्नी थे और वहां जन्नतुल बकी में मज़ारात पे गुंबद बने हुए थे, जन्नतुल माला में मज़ारात पर गुंबद बने हुए थे। वो गुंबद की तस्वीरें अभी भी इंटरनेट पर मिलती है। हजरत अमीर हमजा के मज़ार पे गुंबद बना हुआ था। ये सब 1924 से पहले की बातें, गुंबद वगैरह। ये बाद में इन लोगों ने तोड़ा है, शहीद किया उसको, ये कहकर के माअज़ल्लाह जो है वो मज़ारात पे गुंबद बनाना जायज नहीं और ये और वो, ये सऊदी ने सब बाद में किया है। लेकिन उस वक्त तक इस तरीके के गलत नजरियात नहीं थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो आला हजरत ने सवाल किया, उन उलमा ने कहा कि जिन लोगों ने रसूल पाक की शान में ऐसी तौहीन और बेअदबी की वो लोग काफिर है और उनके कुफ्र में जो शक करे वो भी काफिर है, अकीदा मालूम होने के बाद। तो तब इमाम अहमद रजा ने उन लोगों पे कुफ्र का फतवा दिया और वो भी 4 लोग थे वो जिन्होंने तौहीन की थी। आला हजरत रदी अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि हर बंदा काफिर है, माअज़ल्लाह, इस तरह नहीं, बल्कि जो ऐसा अकीदा रखता है गुस्ताखी का वो काफिर है, या अकीदा मालूम होने के बाद उसकी तस्दीक करता है कि ये सही है, वो काफिर है। हम हर एक को काफिर नहीं कहते। हमारे यहाँ बड़ा एहतियात है। इमाम अहले सुन्नत ने एहतियात सिखाया, हमारे बुजुर्गों ने एहतियात सिखाया कि किसी के कौल में 99 जो है वो माना पहलू कुफ्र के निकलते हो, 1 ईमान का तो हम ईमान का हुक्म देते हैं। ऐसे कुफ्र के फतवे ठोकना अहले सुन्नत का काम नहीं, इसलिए कि इस्लाम गालिब होने के लिए आया, इस्लाम मगलूब होने के लिए नहीं आया। लोग सुन्नियों के बारे में गलत प्रोपेगेंडा करते हैं कि इनको काफिर कहते हैं। हम हर एक को काफिर नहीं कहते, हम सिर्फ गुस्ताख रसूल को काफिर कहते हैं। जो लोग गुस्ताखियां करते हैं उनको काफिर कहते हैं। लेकिन लोग अहले सुन्नत को बदनाम करते हैं। हम चैलेंज करते हैं कि बताओ किसने गुस्ताखी नहीं की और हमने उसको जबरदस्ती काफिर कहा। आप मुझे बताएं, अगर कादियानी को काफिर कहते हैं तो क्या बुरा करते हैं? वो अल्लाह को गाली देता है। कादियानी ये कहता है कि अल्लाह मेरे साथ ऐसा सलूक करता है जैसे मियां बीवी के साथ सलूक करता है। अब बताएं, उसको काफिर न कहें? उसकी कब्र पे फूल चढ़ाएं? कौम को आगाह न करें? लोग कहते हैं नहीं जी काफिर मत कहो। तो अब क्या कहें? अल्लाह को भी गाली दे रहे, अब क्या कहें? इसलिए काफिर उनको कहते हैं ताकि अवाम उनसे बचे, उनका असल चेहरा बेनकाब हो। तो लोगों ये यूं ही ये सब चीज नहीं, हमें पागल कुत्ते ने नहीं काटा। लोग कहते हैं देखो ये लोग कब्रों पे जाके सजदा करते हैं। आला हजरत ने किताब लिखी अज़्ज़ुब्दतु ज़किया, उसमें आला हजरत ने लिखा गैरुल्लाह को सजदा करना जायज नहीं। अगर कोई ताजीमी सजदा करे तो हराम है और इबादत की नियत से करे तो कुफ्र है। हमारे यहां मजार के लिए सजदे की इजाजत नहीं है। किताब उठाइए, फिर भी लोग इल्जाम रखते हैं कि सुन्नी कब्रों पे जाके सजदा करते हैं। कोई सुन्नी कब्र पे जाके सजदा नहीं करता। चौखट चूमना अलग है, सजदा करना अलग है। हां, अगर हर झुकना सजदा है तो इस जुर्म में बहुत से लोग मुब्तला हैं। हर बात हर जगह नहीं कही जा सकती, लेकिन बात इतनी है कि सिर्फ कहीं पर झुक करके किसी चौखट को लब लगा देना। अरे सजदे के लिए सबसे बड़ी चीज नीयत है। जब उसने नीयत ही नहीं की तो फिर सजदा कैसे हो गया? अगर ये बात है तो हर आदमी दीवार को सजदा कर रहा है।
बोलो मस्जिद की दीवार के सामने कितने लोग सजदा नहीं करते? ये इमाम साहब बैठे, न इमाम बचा न मुक्तदी बचा, कहां सजदा करते मेरे अजीज बता तो। जब तुम सजदा करते हो तो क्या सामने होता है? मस्जिद की दीवार, और मस्जिद की दीवार को सजदा कर रहे हो। आप कहेंगे नहीं सैयद साहब आप इतनी बड़ी बात मत कीजिए, दीवार को नहीं कर रहे, नियत अल्लाह को कर रहे हैं ना। तो भाई आपने जब कहा कि मेरी नियत पे एतमाद कर, तो आप भी तो मेरी नियत पे एतमाद करो, आप भी तो हमारी बात पे एतमाद करो। हम सजदे नहीं करते, किसी बुजुर्ग की चौखट चूम लेते हैं, चूमना अलग है, सजदा अलग है। इस तरह कौम में फितना मत करो, कौम को मत बेगा। चादर चढ़ाना शिर्क है। मैं कहता हूं तुझे नहीं मालूम, मुस्लिम शरीफ में लिखा है कि सहाबा ने हुजूर के मजार पे चादर चढ़ाई, सहाबा ने चढ़ाई। उठा के देख मुस्लिम शरीफ, अगर ना मिले हम नहीं बता सके, जो चोर की सजा वो हमारी सजा। लेकिन इस तरह लड़ाओ नहीं। दो भाई है, दोनों आपस में लड़ते, वो कहता जायज वो कहता नाजायज, मां परेशान है देख रही है, अरे तुम्हारा दादा तो चादर ही चढ़ाने वाला था, तेरा बाप भी तो चादर, तुम क्यों लड़ रहे हो? मां कहती क्यों लड़ रहे हो, क्यों? तो तब जो बेटा सुन्नी होता बोलता ये नया लाया ना, जब मेरा बाप ये था तो इसको भी बाप का वफादार रहना चाहिए ना। ये चीज होती है और हम ये समझाना चाहते हैं, आप समझो लड़ाइयां खत्म होनी चाहिए। मेरा दिल चाहता है अल्लाह करे लड़ाइयां खत्म हो जाए, लोग मुत्तहिद हो जाएं, लेकिन कब? सहाबा अहले बैत के औलिया के अकीदे पर, बुजुर्गों